मित्रों, शुगर और फलों को लेकर कई सारी गलतफहमियां हैं। आज हम उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, शुगर से पीड़ित लोग अपने खाने में शक्कर का समावेश नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि प्राकृतिक मीठा फल भी उनके लिए अच्छे नहीं है। लेकिन दोस्तों, फलों में भरपूर जीवन तत्व, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। क्या मित्रों, आपको पता है शुगर में कौन कौन से फल खाने चाहिए और कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए? आज हम मित्रों कम शक्कर वाले फलों के बारे में जानेंगे, जिन्हें खाने से आपका ब्लड शुगर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन कम शक्कर वाले 20 फलों को खाने से आपके शुगर लेवल पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और दोस्तों आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा। आपके शरीर की इम्यूनिटी, हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी। तो मित्रों, आइए जानते हैं वो कौन से 20 फल हैं। आयुर्वेद के अनुसार उन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन 20 फलों के बारे में जानते हैं। सबसे अच्छा फल जो होता है दोस्तों, सेब होता है। और सेब पर एक कहावत सत्य है कि दोस्तों, जो रोज एक सेब खाता है, उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं और ना तो दोस्तों उसको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सेब सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन्स, मिनरल जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार सेब को कब खाना चाहिए। मित्रों, सेब जब भी खाना, इसे खाली पेट खाया जाता है। सुबह खाली पेट सेब खाने से इसके सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो चलिए मित्रों, कितनी मात्रा में खाना ये जानते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह उठना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर पे वापस आना, तो दोस्तों एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए, बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। बस आपको इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। चाय, पानी, बिस्किट, नमकीन आपके मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए, तभी आपको सेब का पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। मित्रों, दूसरा फल है वो है संतरा। अमेरिकन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एडीए ने साइट्रिक फलों को, संतरा, नींबू, अंगूर को दोस्तों डायबिटीज सुपर फूड माना है। डायबिटीज सुपर फूड बताया है कि ये फल हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, संतरा, अंगूर और नींबू को मौसम के हिसाब से जिस समय ये फल पाए जाते हो, उस समय दोस्तों इन फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, संतरा एक दिन में कितना लेना चाहिए। मित्रों, संतरा जब भी खाना खाली पेट मत खाना और ना तो रात में। दोस्तों एक बात क्लियर कर दें, फलों के बारे में जो हर वीडियो में बताते हैं हम, जब भी कोई फल लेना दिन में लेना, फल रात में नहीं खाया जाता है। फल को कभी खाने के साथ मत खाना। फल खाने के पहले और बाद में पानी कभी मत पीना। खट्टा और मीठा दोनों फल एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, संतरे को खाली पेट नहीं खाना, इसे दिन में कभी भी आप खा सकते हैं।
एक दिन में कितना संतरा लेना चाहिए? मित्रों 250 ग्राम से लेकर आप 300 ग्राम तक संतरा खा सकते हैं या इसका रस निकाल के ले सकते हैं। अगर हम बात करें अंगूर की, तो अंगूर भी दोस्तों एक दिन में 200 ग्राम से 300 ग्राम आप इसे दिन में लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, ना तो रात में लेना है। अगर नींबू की बात करें तो दोस्तों एक दिन में हमें 1 नींबू लेना चाहिए और इसे 2 डिवाइड भाग में, यानी कि 1 नींबू एक बार में 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और पी जाइए। एक बार में फिर दोस्तों आधा नींबू निचोड़िए, पी जाइए। इसी तरह से दिन भर में 2 बार में 1 नींबू को आधा-आधा करके लेना चाहिए, तो दोस्तों इसका फ़ायदा मिलता है। अगली चीज़ है दोस्तों है काला जामुन। काला जामुन दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, एंटी वायरल गुण, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। मित्रों जामुन साल भर में एक ही बार मिलती है और इस समय जामुन में फल आ चुका है। अब जब बारिश होगी तो यह फल पकना शुरू हो जाएगा। मित्रों हमें जामुन ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन जामुन खाने से पहले जामुन खाने के कुछ नियम हैं, उन्हें जान लीजिए। जामुन कभी खाली पेट मत खाना, जामुन को कभी रात में मत खाना, जामुन खाने से पहले और खाने के बाद कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, शराब का सेवन नहीं करना है, हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए और जामुन खाने के बाद हमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये है जामुन खाने। और जामुन कभी अधिक मात्रा में मत लीजिए। जामुन किसे नहीं खाना चाहिए? दोस्तों जिसको गैस की बीमारी हो, आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रही है, तो जो दोस्तों जामुन को कम मात्रा में लीजिए। खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में। अब चलिए मित्रों जानते हैं एक दिन में हमें कितने जामुन खाना चाहिए। एक दिन में हमें 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज में भी ले सकते हैं। अगला फल है दोस्तों है तरबूज। तरबूज भी दोस्तों एक गर्मियों का फल है और तरबूज गर्मियों में पाया जाता है, तो गर्मियों में तरबूज हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसमें भी सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मित्रों एक दिन में हमें कितना तरबूज लेना चाहिए? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच तरबूज लेना चाहिए। तरबूज लेने से पहले और बाद में जैसे कि सब फलों का पालन करना है, उसी तरह से इसके साथ भी करना है। दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है, खाने के पहले और बाद में पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों तरबूज भी खाली पेट नहीं खाया जाता है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। जब भी लेना है इसे दिन में लेना। अगला फल है दोस्तों है अमरूद। अमरूद भी दोस्तों हमें सीजन के अनुसार ही खाना चाहिए। अमरूद भी खाली पेट हमें नहीं लेना है, ना तो रात में खाना चाहिए। अमरूद को भी दिन में खाना चाहिए। दोस्तों अमरूद कई टाइप के आते हैं। एक अंगूर एक दोस्तों पिंक कलर का अमरूद आता है जिसमें अंदर होता है और एक सफ़ेद गूदा वाला अमरूद आता है, तो दोनों उतने ही शक्तिशाली हैं। जैसे कि हमने अमरूद पे एक अलग से वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच अमरूद लेना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों जो मार्केट में बिकता है स्टोर किया हुआ नहीं लेना चाहिए। प्रयास करिए आप देशी अमरूद खाने का, तो सबसे बेटर होगा। अगला है दोस्तों वो है आपको खीरा। खीरा, ककड़ी, ये सारे फल जो हैं ये दोस्तों हमें खाने चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और पानी पाया जाता है। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं और कौन से कुछ फल है जिसे हमें खाना चाहिए। जैसे मित्रों अनार। अनार दोस्तों आयरन का प्रमुख स्रोत है, तो अनार को हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो एक दिन में हमें कितना अनार लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों आप 200 ग्राम से 300 ग्राम अनार ले सकते हैं। अनार को आप ऐसे खा सकते हैं या इसका रस निकाल के भी आप पी सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और फल हैं जैसे कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, चेरीज है और दोस्तों इसके अलावा क्या है, ब्लूबेरीज हैं, एवोकाडो है। ये जो फल है ना, इन फलों को हमें मौसम के अनुसार अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये सारे फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं
और दोस्तों जब हमारा शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा, हमारी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग होगी, तो दोस्तों हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं होगी। तो दोस्तों ये सारे फल जो हमने आपसे चर्चा किया, इन फलों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, इनको खा सकते हैं। इनको खाने से आपके शुगर लेवल पर कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट मात्रा में, अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना है। अगर आप शुगर बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और बाहर की जितनी भी चीज़ें इन्हें खाने से आपको बचना होगा। और रात के खाने में एक बदलाव करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आपका शुगर लेवल अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।